बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिस तरह कि आपको मालूम है कि जो यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर बहुत सारे मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं। जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था कि सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर सेलुलर ऑर्गेनेल्स भी हैं और उन ऑर्गेनेल्स में जो है वो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स भी हैं और नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स भी हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये वन ऑफ द मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल ऑफ द सेल है। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस तरह का होता है और इसका एक सेल के अंदर क्या रोल होता है। बेसिकली endoplasmic reticulum is a combination of two words, endoplasmic and then reticulum. endoplasmic का मतलब होता है inside cytoplasm and जो reticulum है इसका मतलब होता है network of tubules. Therefore, हम ये कहते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल प्रेजेंट इनसाइड प्लाज्म। कि एक सेल के अंदर इसका स्ट्रक्चर किस तरह। दिस इज अ सेल, ये एक सेल है और दिस इज द न्यूक्लियस एंड हियर इट इज द साइटोप्लाज्म। ये सेल का साइटोप्लाज्म है। इनसाइड दिस here it is a network of tubules. This is the network of tubule and this one is again network of tubule. Now अगर हम देखें तो ये जो ट्यूब्यूल्स हैं इनको हम बोलते हैं सिस्टर्नी। तो ये जो सिस्टर्नी है दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे आर प्रेजेंट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यूं इनसाइड द साइटोप्लाज्म इनकी जो लोकेशन है वो बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनसाइड द साइटोप्लाज्म है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो ट्यूब्यूल्स हैं दीज आर सिस्टर्नी। सो हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कह सकते हैं कि these are the network of cisternae and then ultimately network of cisternae is called endoplasmic reticulum. अब जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखते हैं अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हैं उनकी सरफेस is rough. Now you can see that these are the endoplasmic reticulum जिनकी सरफेस के ऊपर जो है वो राइबोसोम्स अटैच है। So they are their appearance is rough appearance। ठीक है, ये इनकी appearance जो है वो rough है due to the presence of ribosomes
and then the another kind of the endoplasmic reticulum is having smooth surface because यहाँ पे जो है वो राइबोसोम्स नहीं है. तो these are the ribosomes at their surfaces. Therefore हम इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स को बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिनकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं. और जो दूसरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टाइप है जिसपे ये राइबोसोम्स नहीं होते, दे आर टर्म्ड एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब ये जो दोनों टाइप्स हैं, दे परफॉर्म देयर स्पेसिफिक रोल इनसाइड द सेल. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम स्मूथ का देखें तो स्मूथ का एक रोल जो है वो ये है कि इट इज इन्वॉल्व इन लिपिड बायोसिंथेसिस, यानी जो लिपिड्स के जो रिएक्शंस हैं जिसमें लिपिड सिंथेसाइज होते हैं, वो रिएक्शंस जो है दे आर रेगुलेटेड बाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है these are involved in nerve impulse conduction, where in case of muscle cells, जो हमारे मसल सेल्स होते हैं उनके स्मॉल फंक्शनल यूनिट्स होते हैं, उनको बोलते हैं सार्कोमेयर्स. वहाँ पे एक ख़ास किस्म की स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होती हैं जिनको हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल ये होता है कि ये नर्व इम्पल्स को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से नर्व्स के अंदर ले जाती हैं. यानी जो न्यूरॉन्स होते हैं दे कैन नॉट मूव डीप इनटू द मसल फाइबर्स. सो उनका जो मैसेज है डीप इनटू द मसल फाइबर वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैरी करती हैं इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स. फिर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दीज आर इन्वॉल्व्ड इन